नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर कैमूर से है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से नीचे दबकर हुई 2 लोगों की मौत, 2 घायल। आगे खबर कन्नौज से है, जहां घर में अवैध रूप से रखे 20 किलो बारूद के साथ पुलिस ने आतिशबाज अरशद को किया गिरफ्तार। साथ ही अगली खबर प्रयागराज से है, जहां हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक सवार 2 छात्र अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से हुए घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर कैमूर से है, जहां जिला के चांद थाना अंतर्गत कुरई गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर चाट में पलट गए, जहां ट्रैक्टर के नीचे दबकर एक महिला और एक पुरुष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग इंजन के नीचे दब गए। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर मौजूद आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर चैनपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सहित दर्जनों ग्रामीणों ने जेसीबी बुलाकर ट्रैक्टर के इंजन को हटाया। उसके नीचे फंसे 2 घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। और एक एजेंस तो लोग कहाँ के लोग थे, कुछ जानकारी है? लोग चोरी के। अच्छा, ये ट्रैक्टर कहाँ से आ रही थी? हाटा से आ रहा था, चोरी जा रहा था। ये सामान लेकर के, इसमें लकड़ी है और किराना स्टोर का, मतलब किराना सामान। अच्छा, तो जो जिन 2 लोगों की मौत हुई है वो चोरी के हैं जी। क्या वो नाम पता है आपको? एक लोग शाह जी हैं, राकेश करके शाह कोई करके है, और एक लेडीज है, उनका नाम नहीं पता है। अच्छा, और भी किसी के मौत की सूचना है? नहीं, 2 लोग। तो ट्रैक्टर के नीचे लोग दबे भी हुए हैं? हाँ, ट्रैक्टर में ड्राइवर दबा हुआ है। अच्छा, तो मतलब 2 लोगों के मौत के बाद एक दबे हुए हैं? हाँ, 2 लोगों की मौत के बाद एक दबे हुए? हाँ, 2 लोग के मौत के बाद एक लोग दबे हुए हैं। ट्रैक्टर पर कितने लोग सवार थे, कुछ जानकारी है? 4 लोग सवार थे। आपका क्या नाम है? रतन सिंह चुबे। कहाँ घर है? कुरई घर है। कुरई घर। ये घर स्थल कौन सा है? ये कौन सा स्थल है? कुरई। कैमूर से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां अवैध तरीके से रखे गए बारूद के चलते एक घर में धमाका हो गया। फॉरेंसिक जांच में आतिशबाज के घर हुए धमाके की हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने आतिशबाज अशरत को 20 किलो बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिया है। लाइसेंस निरस्त होने के बाद भी ये अवैध रूप से अपने घर पर पटाखे बना रहा था। सदर के जेर किला स्थित आतिशबाज के घर में शुक्रवार को धमाका हुआ, जिसके बाद ये सारा प्रकरण सामने आया। कन्नौज से सीनियर संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के हंडिया से, जहां हंडिया कोतवाली क्षेत्र के चकमदा गांव के सामने हाईवे पर तेज रफ्तार बाइक सवार 2 छात्र अनियंत्रित होकर डिवाइडर के बाद टकराने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक आफ्ताब अली पुत्र जाकिर व मोहम्मद जारिब पुत्र अब्दुल बारी निवासी गोपीगंज भदोही, जो आज सुबह बीए की परीक्षा देने हर प्रताप डिग्री कॉलेज हंडिया जा रहे थे कि तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया ले जाया गया, जहां गंभीर हालत होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, टीकमगढ़ जिले के ग्राम गुदनवारा में लहरेन धाम सरकार के तत्वावधान में 25 मई से 2 जून तक सीताराम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर पूरे क्षेत्र में विशाल बड़ी ही धूमधाम से कलश यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा के दौरान दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने धार्मिक गीतों पर जमकर नृत्य किया, जय श्री राम के जयकारे लगाए और नजर आए। लहरेन धाम सरकार के पीठाधीश्वर ने बताया कि लहरेन धाम पर देश विदेश से श्रद्धालु अपनी समस्याओं को लेकर बालाजी सरकार के दरबार में आकर अर्जी लगाते हैं। जी, जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। सभी भक्तों को सादर आशीर्वाद और श्री 1000 बालाजी सरकार लहरेन सरकार के धाम के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यह सीताराम महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है आज 25 मई से 2 जून तक। और यह श्री सीताराम महायज्ञ विश्व शांति के लिए और भारत में जो मन बुद्धि को कहें, लोगों के विचारों को कहें, क्योंकि एक घर में कहते जाएं तो भाई में भाईचारा नहीं रह गया है। उसी एकता के लिए धारण करवाने के लिए मानव में मानवता हो, एक ही राम, जय श्री राम, जय श्री राम, यही उद्घोष करते हुए अभी शोभा यात्रा को भी निकाला था 81 किलोमीटर की। और उसी के उपलक्ष्य में यह सीताराम महायज्ञ करने जा रहे हैं, जिससे घर में
एक ही नारा एक ही राम चलता जाए और भाई में भाईचारा बढ़ जाए। यही सीताराम महायज्ञ और श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अनेकों संत महात्मा श्री जगतगुरु रामभद्राचार्य जी भी और रावतपुरा सरकार जी के द्वारा यहाँ पर राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन आयोजन किया जा रहा है और साथ में सीताराम महायज्ञ का आयोजन भी किया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय लोग एवं देश देश से आए हुए भक्तगण और क्षेत्रवासी ग्रामवासी शायद जिलों से भी कई जिलों से लोग आए हुए हैं और जो अपने अपने कष्टों को लेकर के सिद्धपीठ आश्रम गुदनौरा पर आते हैं श्री लहरन सरकार के चरणों के द्वारा और उनकी कृपा से सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के बारे में बात हो रही है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मानव में मानवता आए, भाई में भाईचारा हो जाए तो हिंदू राष्ट्र अपने आप हो जाएगा। और हमारी ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन हर कोई कहता है हिंदू राष्ट्र, लेकिन हिंदू राष्ट्र तब बनेगा ना जब भाई में भाईचारा हो, मानव में मानवता आए। अगर हम एक एक घर को सुधारेंगे, भाई में भाईचारा लेकर के आ जाएंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाने अपने आप बन जाएगा। जो अभी गौ माता की बात आ रही है, गौ माता है जो अभी आदमी लोग छोड़ देते हैं सड़क पे, जी जी, तो बड़ी दयनीय स्थिति है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपने बड़े अच्छा सवाल किया। गाय माता के लिए वो मेरे भारत की माँ है, लेकिन हर कोई कहता है लेकिन करता नहीं है। अगर एक एक घर में एक एक गाय बंध जाए तो ऐसे रोडों पे नहीं घूमेंगी। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां बुलंदशहर में तेज आंधी के साथ जबरदस्त बारिश हुई। आंधी के साथ बरस रहे पानी ने हाईवे पर दौड़ रहे वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। वाहनों को हाईवे के किनारे लगाकर सुरक्षित स्थानों पर मुसाफिर पहुंचे। जबरदस्त आंधी के साथ पानी बरस रहा था, लोगों को परेशान कर रहे हैं पानी के थपेड़े। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां क्रिकेट मैच के दौरान विवाद के बाद गांव में दो पक्ष भिड़ गए। रात में दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और मारपीट हुई। मारपीट में कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस को देख दोनों पक्ष भाग खड़े हुए। पथराव और मारपीट से गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के 16 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। बुलंदशहर के थाना बीबी नगर क्षेत्र के गांव भैंसाखुर का मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां सरकार के द्वारा निर्धारित नगर निकाय अध्यक्ष और सभासद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें फतेहपुर जिले के खागा नगर पंचायत की बागडोर तीसरी बार जनता ने चेयरमैन गीता सिंह कुशवाहा को दी है। ये पर्व ऐतिहासिक रहा। चेयरमैन गीता सिंह और उनके सभासदों को शपथ दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री फतेहपुर सांसद साध्वी निरंजन ज्योति और भाजपा जिलाध्यक्ष अभय प्रताप सिंह, रणवेंद्र प्रताप सिंह और सभी सभासद मौजूद रहे। जैसा कि आप फतेहपुर लोकसभा का एक अच्छे और भावी प्रत्याशी हैं और आज फतेहपुर जनपद के नगर निकाय अध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण, आप उनके लिए क्या बोलेंगे? देखिए, पहले तो मैं इन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं और महागणाधिपति से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी को कार्य करने की क्षमता प्रदान करें, ताकि ये सभी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ फतेहपुर की जनता जनार्दन के लिए काम कर सके, क्योंकि जनता जनार्दन ने ही इनको मैंडेट दिया है और जनता जनार्दन ने ही इनको आशीर्वाद दिया है और जनता का आशीर्वाद परमात्मा का आशीर्वाद होता है। दूसरी चीज़ मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि फतेहपुर में विगत कई सालों से जो विकास की रफ्तार है वो तो थोड़ी बहुत बढ़ी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम फतेहपुर में नहीं हुआ है। और फतेहपुर में जिस प्रकार से, चाहे वो नगर निकाय हो या महानगर पालिका हो या ग्राम सभाएं हो, इसमें जिस प्रकार से माफियाकरण, माफिया राज तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसने फतेहपुर को पूरा खोखला कर दिया है। और फतेहपुर में
जो आगे होना चाहिए था रेस में, वो बहुत पीछे रह गया। आज फतेहपुर, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के, शिक्षा के क्षेत्र में हो, बहुत पीछे है फतेहपुर। सबसे निचले स्तर का जिला फतेहपुर है विकास के क्षेत्र में। तो मैं आशा करता हूं कि ये सभी जो जिन्होंने शपथ ग्रहण लिया है, वो चाहे किसी भी पार्टी के ये प्रत्याशी हों जीते हुए, इनको सबको मैं आशीर्वाद देता हूं और आशा करता हूं कि ये सभी फतेहपुर के लिए हितकर काम करेंगे, लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी काम करेंगे, ताकि फतेहपुर की जो गरीब जनता है उसको। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता ब्रिजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ के पट्टी से, जहां सुबह तकरीबन 8 बजे तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही थी, जिसकी चपेट में आने से एक टीन शेड गिर गया, जिसमें दबकर 2 मासूम घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और इलाज के लिए सीएससी पट्टी लाया गया। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के हरिपुर बरदैता गांव निवासी रामाशंकर विश्वकर्मा की बेटी पूजा और 8 वर्षीय बेटा टीन शेड के अंदर दब गए। तेज हवा और बारिश के चलते टीन शेड गिर गया था। घर के लोगों ने चिल्लाने के बाद आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए और मलबे से दोनों बच्चों को बाहर निकाला, जिनका इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका? ज्योति। और ये कौन है? हमारा लड़का है आपके पति क्या नाम है? जी रामाशंकर विश्वकर्मा। कहाँ घर है आपका? हरिपुर। इसको चोट कैसे लगी? ऊपर से पतनारा गिर गया। पत्थर कब गिरा है? सुबह जब 9 तेज बजे। हवा और बारिश चल आ रही जी थी सर। उस वक्त? हाँ। यही दबा है कि और कोई दबा था? नहीं, एक लड़की थी बड़ी वाली, वो भी, उसको भी चोट लगी थी। क्या नाम है लेकिन उसका? पूजा। पूजा। तो दोनों बच्चे दब गए थे। दोनों दब गए थे, तो कैसे निकले? आदमी लोग मान लो निकाले, गांव वाले दौड़कर गाँव आए? वाले निकाले। तो फिर इसको बाहर निकाले। हाँ इलाज कराने सीएससी पट्टी आई है। जी सर। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जो ढकवा बाजार में कार की टक्कर से बाइक सवार शिक्षक और उनके साथी की मौत के बाद देर रात अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हादसा होते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ ही देर में आसपास के गांव के लोग भी पहुंच गए। हाईवे पर यातायात भी बाधित हो गया। पुलिस ने वाहनों के साथ ही शव को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। देर रात तक बाजार में अफरा तफरी की स्थिति रही। लखनऊ वाराणसी राजमार्ग स्थित ढकवा बाजार में वाहनों की रफ्तार पर अंकुश न होने से हादसे बढ़ रहे हैं। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।